नमस्कार, राजेश की बात में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 उपधारा 7 के बारे में, जिसमें कहा गया है जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोक द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां यह समझा जाता है कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोक द्वारा कारित किया जाना है, वही अपराध है। इस संदर्भ में एक दृष्टांत है जिसको समझने की जरूरत है। क अंशतः य को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके और अंशतः य को पीट कर सहसा य की मृत्यु कारित करता है। क ने हत्या की है। बात समझिए इसको कि क अंशतः य को भोजन देने का लोप यानी कम से कम भोजन देने का काम, और अंशतः पीट कर यानी भोजन न देकर और पीट कर सहसा यह की मृत्यु कारित करता है। क हत्या का दोषी होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 उपधारा 8 कहती है कि जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में सहसा सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है। दृष्टांत क और ख पृथक पृथक रूप से और विभिन्न समयों पर य को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं। क और ख य की हत्या करने के आशय से सहमति के अनुसार विष देते हैं। इस प्रकार दी गई विष की कई मात्राओं के प्रभाव से मर जाता है। यहाँ क और ख हत्या करने के सहसा सहयोग करते हैं और उनमें से प्रत्येक ऐसा कार्य करता है जिससे मृत्यु कारित होती है। वे दोनों इस अपराध के दोषी हैं, यद्यपि उनके कार्य पृथक पृथक हैं। कार्य अगर पृथक पृथक भी हैं परंतु परिणाम एक ही आता है कि यह की मृत्यु हो जाती है, तो दोनों हत्या के दोषी होंगे। खंड क और ख संयुक्त जेलर हैं और अपनी उस हैसियत में वे एक कैदी य का बारी बारी से एक समय में 6 घंटे के लिए संरक्षण भार रखते हैं। क और ख य की मृत्यु कारित करने के आशय से य को उस प्रयोजन से भोजन देने का अवैध रूप से लोप करते हुए इस आशय से कि य की मृत्यु कारित कर दी जाए, प्रत्येक अपने हाजिरी काल के दौरान य को भोजन देने का लोप व परिणाम अवैध रूप से कारित करने में जानबूझकर सहयोग करते हैं। यह भूख से मर जाता है। क और ख दोनों य की हत्या के दोषी हैं। खंड ग एक जेलर क एक कैदी य का संरक्षण भार रखता है। क य की मृत्यु कारित करने के आशय से य को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करता है, जिसके परिणाम स्वरूप य की शक्ति बहुत ही क्षीण हो जाती है, किंतु यह भूखमरी उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। क को पदच्युत कर दिया जाता है और ख उसका उत्तरदायी होता है। क से दुसंधि या सहयोग किए बिना ख यह जानते हुए कि ऐसा करने से संभाव्य है कि वह य की मृत्यु कारित कर दे, य को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करता है। यह भूख से मर जाता है। ख हत्या का दोषी है, किंतु क ने ख से सहयोग नहीं किया, इसलिए क केवल हत्या के प्रयत्न का दोषी माना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 उपधारा 9 कहती है कि जहाँ कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या संबद्ध हैं, वहाँ वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। क दृष्टांत क गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थितियों के अधीन यह पर आक्रमण करता है कि यह का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानववध है जो हत्या की कोटि में नहीं आता है। ख जो यह से वैमनस्य रखता है, उसका वध करने के आशय से और प्रकोपन के अधीन न होते हुए यह का वध करने में क की सहायता करता है। यहाँ यद्यपि क और ख
दोनों यह कि मृत्यु कार्य करने में लगे हुए हैं। ख हत्या का दोषी है और क केवल मानव वध का दोषी माना जाएगा। आज के अंत में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।